नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिश्तों का रजिस्टर में। हर परिवार में त्योहार सिर्फ रीति रिवाज निभाने के लिए नहीं आते, बल्कि बिछड़े हुए अपनों को एक साथ लाने का बहाना बनते हैं। लेकिन जब रिश्तों के बीच पैसों का हिसाब आने लगे, तो घर की खुशियां भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। आज की कहानी हमें यही एहसास कराती है कि अपने लोग कभी बोझ नहीं होते, बल्कि वही किसी भी परिवार की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी दौलत होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रक्षाबंधन आने में 3 दिन बाकी थे। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में रहने वाली सावित्री जी सुबह सुबह रसोई में चाय बना रही थी। घर में त्योहार की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। बड़े बेटे अरुण ने ड्राइंग रूम की सफाई कर ली थी, जबकि बहू नीलम रसोई में आकर सब्जियां काटने लगी। कुछ देर तक दोनों के बीच चुप्पी रही। फिर नीलम ने धीमे से कहा, माँ जी एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। सावित्री जी मुस्कुराई। अरे बोलो बहू, क्या बात है? नीलम ने झिझकते हुए कहा, माँ जी इस बार रक्षाबंधन पर संदीप भैया को मत बुलाइए। सावित्री जी के हाथ वहीं रुक गए। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्यों बहू? नीलम ने धीरे से कहा, माँ जी हर साल पूरा परिवार लेकर आते हैं। बच्चों की अलग अलग फरमाइशें रहती हैं। कभी बाहर घूमना, कभी पिज्जा, कभी आइसक्रीम, 4-5 दिन रुकते भी हैं। आजकल वैसे ही खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। थोड़ा सोच समझकर चलना पड़ता है। रसोई में अचानक सन्नाटा छा गया। सावित्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने गैस बंद की, चाय के कप ट्रे में रखे और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों के सामने बरसों पुराना एक दृश्य तैर गया। तब अरुण करीब 12 साल का था और संदीप 9 साल का। मोहल्ले में एक क्रिकेट का टूर्नामेंट होने वाला था। संदीप कई महीनों से नए बैट खरीदने के लिए अपनी पॉकेट मनी और रिश्तेदारों से मिले पैसों की छोटी छोटी बचत एक डिब्बे में जमा कर रहा था। उसी दौरान अरुण के स्कूल का एजुकेशनल टूर आ गया। घर की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि दोनों की इच्छाएं पूरी हो पाती। अरुण ने खुद ही कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। अगले दिन संदीप चुपचाप अपनी सारी बचत लेकर माँ के पास आया और उनके हाथ पर रख दी। सावित्री जी हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, बेटा तू तो इतने दिनों से नई बैट का इंतजार कर रहा था। संदीप मुस्कुराकर बोला, मेरी बैट बाद में भी आ जाएगी माँ, लेकिन भैया पहली बार अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, उनका मन मत टूटने देना। उस दिन सावित्री जी ने अपने छोटे बेटे को सीने से लगा लिया था। उन्हें पहली बार महसूस हुआ था कि उनका छोटा बेटा उम्र से ही नहीं, दिल से बड़ा है। समय बीतता गया। दोनों भाई अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। अरुण की शादी हो गई और वह माँ के साथ ही रहने लगा। संदीप की नौकरी इंदौर में लग गई। उसने वहीं अपना घर बसा लिया। लेकिन एक आदत कभी नहीं बदली। चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, वह हर रक्षाबंधन, हर दिवाली और हर होली पर माँ के घर जरूर आता था। उसे लगता था कि त्योहार तभी पूरा होता है जब पूरा परिवार एक साथ हो। उधर रसोई के बाहर खड़ा अरुण अपनी पत्नी की सारी बातें सुन चुका था। उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि कुछ बातें गुस्से में नहीं, सही समय आने पर समझाई जाती हैं। उसी रात सावित्री जी देर तक सो नहीं सकी। उनके मन में बस एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या सचमुच अब अपने ही बच्चों के आने का भी हिसाब रखा जाने लगा है? अगली सुबह संदीप ने हमेशा की तरह माँ को फोन लगाया। उधर फोन बजा तो सावित्री जी ने तुरंत उठा लिया। कैसे हो बेटा? संदीप हंसते हुए बोला, मैं ठीक हूँ माँ, आप बताइए। और सुनाइए, इस बार क्या क्या तैयारी हो गई? रिया और आरव तो अभी से कपड़े निकाल कर बैठे हैं। दोनों कह रहे हैं कि दादी के घर जाकर ही रक्षाबंधन मनाएंगे। सावित्री जी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज में पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा, हाँ बेटा देखते हैं। संदीप कुछ पल के लिए चुप रहा। वह अपनी माँ की आवाज अच्छी तरह पहचानता था। उसने तुरंत पूछ लिया, माँ सब ठीक है ना? सावित्री जी ने बात टाल दी। हाँ हाँ सब ठीक है, बस थोड़ी थक गई हूँ। संदीप ने ज्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बैठ गई। फोन रखने के बाद वह देर तक सोचता रहा। इतने सालों में पहली बार माँ उससे खुलकर बात नहीं कर रही थी। इधर अरुण ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। उसने देखा कि माँ खिड़की के पास बैठी कहीं खोई हुई है। वह उनके पास जाकर बोला, माँ क्या बात है? कल से आप बहुत चुप हैं। सावित्री जी ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं बेटा, उम्र के साथ इंसान थोड़ा ज्यादा सोचने लगता है।
अरुण समझ गया कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, लेकिन उसने माँ को ज्यादा कुरेदना ठीक नहीं समझा। शाम को वह ऑफिस से लौटा तो देखा कि नीलम रसोई में अकेली काम कर रही है। उसने धीरे से कहा, नीलम, कल तुमने जो बात माँ से कही थी मुझे अच्छी नहीं लगी। नीलम ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। घर का खर्च मैं भी देखती हूँ, हर महीने बजट बनाना पड़ता है। अगर मैंने अपनी बात रख दी तो क्या गलत किया? अरुण ने शांत स्वर में कहा, बात खर्च की नहीं है, बात अपनेपन की है। अगर संदीप सुन लेता कि उसके आने की वजह से घर पर बोझ महसूस किया जा रहा है तो उसे कितना दुख होता। कभी सोचा है? नीलम कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैंने ऐसा मतलब नहीं निकाला था, मैं तो बस। उसकी बात अधूरी रह गई। तभी सावित्री जी वहां आ गई। दोनों तुरंत चुप हो गए। माँ ने दोनों की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। रात को खाना खाते समय भी पहले जैसी हंसी नहीं थी। खाने के बाद सावित्री जी अपने कमरे में चली गई, अलमारी खोली और पुराने एल्बम निकालकर देखने लगी। एक तस्वीर पर उनकी नजर टिक गई। तस्वीर में दोनों भाई एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हंस रहे थे। उन्होंने तस्वीर पर हाथ फेरा और धीरे से बोली, हे भगवान, मेरे दोनों बेटों का प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। उसी समय इंदौर में संदीप की पत्नी पूजा ने पूछा, क्या बात है, आज बहुत चुप हो? संदीप ने गहरी सांस ली और बोला, पता नहीं क्यों लग रहा है माँ किसी बात से परेशान है। इतने सालों में पहली बार उनकी आवाज ऐसी लगी। पूजा ने कहा, तो कल फिर बात कर लेना, अगर जरूरत हो तो एक दिन पहले ही निकल चलते हैं। संदीप ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन की बेचैनी अब और बढ़ चुकी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस बात का डर उसे महसूस हो रहा था, उसका रिश्ता उसी घर से जुड़ा था जिसे वह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानता था। रक्षाबंधन की सुबह आखिर आ ही गई। सावित्री जी रोज की तरह सबसे पहले उठी। उन्होंने नहाकर मंदिर में दीपक जलाया और भगवान से बस एक ही प्रार्थना की, मेरे दोनों बेटे हमेशा खुश रहें, चाहे जहां रहें। लेकिन आज पूजा करते समय भी उनका मन बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि किसी भी पल संदीप का फोन आएगा और वह हमेशा की तरह कहेगा, माँ बस निकल रहे हैं। तभी मोबाइल बजा। स्क्रीन पर संदीप का नाम चमक रहा था। सावित्री जी ने जल्दी से फोन उठाया। प्रणाम माँ, खुश रहो बेटा, कब निकल रहे हो? उधर कुछ पल चुप्पी रही। फिर संदीप धीमी आवाज में बोला, माँ शायद इस बार नहीं आ पाऊंगा, ऑफिस का एक जरूरी काम आ गया है। सावित्री जी का दिल जैसे बैठ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। कोई बात नहीं बेटा, काम पहले है, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उन्हें पहली बार लगा जैसे घर सचमुच खाली हो गया हो। उधर अरुण ने माँ का उतरा हुआ चेहरा देख लिया था। उसने पूछा तो सावित्री जी ने बस इतना ही कहा, संदीप इस बार नहीं आ पाएगा। अरुण समझ गया कि माँ का दिल टूट गया है। उसने तुरंत संदीप को फोन मिलाया। क्या हुआ? तू तो हर साल आता है, इस बार अचानक क्या हो गया? संदीप कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, भैया सच बताऊं, 2 दिन पहले मैं माँ से बात कर रहा था। उनकी आवाज से लगा कि वो मुझे बुलाना ही नहीं चाह रही। शायद इस बार मेरा आना ठीक नहीं होगा। अरुण का दिल धक से रह गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि संदीप ने माँ की चुप्पी से सब महसूस कर लिया है। उसने गहरी सांस ली और बोला, तू कहीं मत जाना, मैं थोड़ी देर में तुझसे फिर बात करता हूँ। फोन रखते ही वह सीधा रसोई में गया, जहाँ नीलम पूजा की थाली सजा रही थी। अरुण ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, नीलम, तुम्हें याद है तुमने माँ से क्या कहा था? नीलम ने उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ, लेकिन मैंने गलत क्या कहा था? अरुण ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, गलती खर्च गिनने की नहीं थी, गलती अपने भाई को बोझ समझने की थी। जिस भाई ने बचपन में कभी मेरा मन नहीं टूटने दिया, आज उसी को लग रहा है कि उसके आने से हम परेशान हो जाते हैं। नीलम एकदम चुप हो गई। अरुण की आंखें भर आई थी। वह बोला, तुम्हें पता है जब मेरी पहली नौकरी लगी थी तब सबसे ज्यादा खुश संदीप था। उसने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। और आज उसी भाई को लग रहा है कि उसका अपने घर में ही स्वागत नहीं है। यह सुनते ही नीलम के हाथ से पूजा की थाली नीचे गिर गई। उसकी आंखों के सामने पिछले 2 दिन की अपनी कही हुई बातें घूमने लगी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने गुस्से में रिश्तों पर चोट कर दी थी। बिना एक पल गवाए उसने कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाया और संदीप का नंबर मिलाया।
फोन उठाते ही उधर से संदीप की आवाज आई, हाँ भाभी। लेकिन इस बार नीलम के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से उसने कहा, भैया अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। संदीप घबरा गया। अरे भाभी, हुआ क्या है? नीलम रोते हुए बोली, जिस दिन मैंने माँ जी से कहा था कि इस बार आपको मत बुलाए, उसी दिन से घर की खुशियां जैसे कहीं खो गई हैं। मैंने खर्च देखा, लेकिन यह नहीं देखा कि त्योहार की असली खुशी तो अपनों के साथ ही होने में होती है। कुछ पल दोनों तरफ खामोशी रही। फिर संदीप हल्के से हंसते हुए बोला, भाभी अगर आपने दिल से अपनी बात कह दी है तो बात यहीं खत्म। रिश्तों में माफी नहीं, अपनापन होना चाहिए। नीलम की आंखें भी भर आई। उसने कहा, भैया प्लीज आप आ जाइए। माँ जी सुबह से दरवाजे की तरफ देख रही हैं और सच कहूँ अब हम सब भी आपका इंतजार कर रहे हैं। संदीप ने बिना एक पल लगाए जवाब दिया, बस भाभी आधे घंटे में निकल रहा हूँ। यह सुनते ही नीलम ने राहत की सांस ली। उसने सबसे पहले जाकर सावित्री जी का हाथ पकड़ लिया और बोली, माँ जी आपका छोटा बेटा आ रहा है। सावित्री जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सच? हाँ माँ जी, और उसे मैंने खुद बुलाया है। इतने में डोरबेल बजी। अरुण ने दरवाजा खोला तो सामने संदीप, उसकी पत्नी पूजा, बेटी रिया और बेटा आरव मुस्कुराते हुए खड़े थे। दोनों बच्चे दौड़कर अपनी दादी से लिपट गए। सावित्री जी ने संदीप के सिर पर हाथ फेरा और बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों से बहते आंसू सब कुछ कह रहे थे। घर में फिर वही पुरानी रौनक लौट आई थी। रिया और आरव पूरे घर में दौड़ रहे थे। पूजा और नीलम साथ मिलकर रसोई में खाना बना रही थी। अरुण और संदीप बरामदे में बैठकर बचपन की बातें कर रहे थे। खाना खाते समय संदीप मुस्कुराकर बोला, माँ पता है, मेरे बच्चों के लिए रक्षाबंधन का मतलब सिर्फ राखी नहीं है। उनके लिए रक्षाबंधन का मतलब दादी का घर, चाचा का हंसना, भाभी के हाथ का खाना और हम सबका एक साथ बैठना। यह सुनते ही नीलम की आंखें फिर भर आई। उसने सबके सामने कहा, आज मुझे समझ आया है कि घर का बजट पैसों से चलता है, लेकिन घर की खुशियां रिश्तों से चलती हैं। अगर अपने ही घर आने से पहले 10 बार सोचने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान पैसों का नहीं, रिश्तों का होता है। सावित्री जी मुस्कुराई और बोली, बेटा याद रखना, त्योहार मिठाइयों से नहीं, अपनों की मौजूदगी से मीठे बनते हैं। जिस घर का दरवाजा अपने लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है, वहाँ भगवान भी बिना बुलाए चले आते हैं। उस दिन के बाद हर रक्षाबंधन पर सबसे पहले फोन नीलम ही संदीप को करती थी। वह हंसकर कहती, भैया इस बार बहाना मत बनाइएगा, बच्चे ही नहीं हम सब भी आपका इंतजार करेंगे। और संदीप हर बार एक ही जवाब देता, भाभी अपने घर आने के लिए कोई निमंत्रण नहीं देता, बस दिल बुला ले वही काफी होता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जरूर बताइए। और आपके लिए त्योहार की सबसे बड़ी खुशी क्या है? वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए अपने चैनल रिश्तों का रजिस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।